दोस्तों तो कल AMIC फॉर्किंग IPO क्लोज होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कल इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले AMIC फॉर्किंग IPO के डिटेल्स को देख लेते हैं। IPO 29 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 1 दिसंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 126 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। IPO के साइज की बात करें तो IPO 34.80 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये सेमी IPO है। कंपनी BSE SME पे लिस्ट होने वाली है। IPO में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो IPO में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.46% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.03%, QIBs के लिए 18.97% का पोर्शन दिया गया है, HNIs के लिए 14.27% और रिटेलर्स के लिए 33.27% का पोर्शन है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि IPO में किस तरह का एंकर लिस्ट देखने को मिला है। AMIC फॉर्किंग IPO के एंकर लिस्ट को भी देखें तो IPO का एंकर लिस्ट भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस IPO में 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट ग्रोथ फंड देखने को मिल रहा है, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड है और सेंट कैपिटल भी देखने को मिल रहा है। तो इसका एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके लीड मैनेजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और ग्रेटेस्ट शेयर ब्रोकिंग ये इसका मार्केट मेकर है। तो अगर इसके मार्केट मेकर के भी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। IPO के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 29 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 1 दिसंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। IPO का अलॉटमेंट डेट 6 दिसंबर है, रिफंड डेट 7 दिसंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट 8 दिसंबर है और IPO की लिस्टिंग 11 दिसंबर को होने वाली है। IPO के लॉट साइज की बात करें तो IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 रुपये रहेगा। अब इस IPO में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.38% है और IPO आने के बाद यानी कि लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.74% रहेगी। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी पहले काली माता फॉर्गिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से देखने को मिल रही थी। बाद में इसके नाम को बदलकर AMIC फॉर्गिंग लिमिटेड कर दिया गया है। तो कंपनी अलग अलग तरह के फॉर्ग कंपोनेंट बनाते हुए देखने को मिलती है जिनका यूज अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। तो कंपनी जो फॉग कंपोनेंट बनाती है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी डिफरेंट तरह के जो कंपोनेंट हैं वो बनाती हुई देखने को मिलती है और इनका यूज अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में किया जाता है और इनके प्रोडक्ट का यूज आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में होते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि स्टील प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर यूज होता है, रेलवे में इनका यूज किया जाता है, पावर और एनर्जी सेक्टर में इनका यूज किया जाता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इनका यूज किया जाता है। पोर्ट्स एंड यार्ड में बात करें तो यहाँ पर भी इसका यूज होता है, जैसे कि माइनिंग, हेवी इंजीनियरिंग, मटेरियल हैंडलिंग, पावर ट्रांसमिशन। तो इस तरह काफ़ी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलते हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी कई सारी कंपनियां इस सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिल रही हैं। अब इसके फाइनेंशियल की भी बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट में बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 56 लाख, फाइनेंशियल 22 में 86 लाख, फाइनेंशियल 23 में बढ़कर 980 लाख हो जाता है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 1000% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रॉफिट में 1000% की ग्रोथ है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी इसके जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर रिजर्व की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसका जो रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है
और कंपनी के ऊपर अगर डेट को भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। अब इस सेमी आईपीओ के अगर आप फाइनेंशियल को ध्यान से देखें तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उस समय इनके फाइनेंशियल काफ़ी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। अगर आप इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल तेज के इसके फाइनेंशियल को देखें तो इसके प्रॉफिट में या फिर इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को ही देखें तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इसमें काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। इसके रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी आपको मल्टीपल टाइम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ भी शानदार ग्रोथ है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो फाइनेंशियल है मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि आपको बहुत सारे सेमी आईपीओस में देखने को मिलता है। अगर आप इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका पी मल्टीपल मात्र 1 का है, यानी कि 1.01 का है। तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई है और मार्केट कैप देखें तो 132 करोड़ का है। तो ये कंपनी भी बहुत छोटी है, तो इस सेमी आईपीओ में आपको होल्ड नहीं करना है। अगर यहाँ आगे अच्छी डिमांड आती है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 24.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है। हालांकि QIB की ओर से आईपीओ को 7.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्सन में 20.90 टाइम, रिटेल पोर्सन में आईपीओ 35.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में ठीक ठाक आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जहां पहले इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़कर 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 50,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका करेंट प्रीमियम 39% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे अब तक बात करें तो आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि ओवरऑल देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है और कल तक इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो इसके कारण भी अब तक इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। वैसे जिस तरह ओवरऑल आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है तो ऐसे में कल इस आईपीओ में भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कल इस आईपीओ में आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, QIB पोर्सन में अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं, तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।